हेलो। चारकोल ड्राइंग के इस मास्टरी कोर्स में आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू मेक रियलिस्टिक आइज़, नोज़ एंड लिप्स। किसी भी आइज़, नोज़ एंड लिप्स फेस फीचर्स में किसी भी रियलिस्टिक चारकोल ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, हम सीखेंगे आज। एंड जैसा मैंने पहले ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया है आपसे कि जो मेन हमारा पर्पस है किसी भी ड्राइंग को क्रिएट करने का, वो इस वैल्यू स्केल में जितनी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को ऑप्ट करना है हमें अपनी चारकोल ड्राइंग में, सो दैट जो ड्राइंग बनी हमारी, जो फाइनल ड्राइंग होगी वो उतनी ही ज़्यादा रियलिस्टिक बने जितने हमारे रेफरेंस फ़ोटो में विजिबल हो रही है। आज का जो पूरा लेक्चर है वो होने वाला है हाउ वी कैन मेक रियलिस्टिक चारकोल ड्राइंग ऑफ अ आइज़, आईब्रोज, नोज़ एंड लिप्स। ये जो बेसिक फेस फीचर्स हैं इनको इन डेप्थ हम जानेंगे, क्या क्या वेज रहते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं टू मेक इट मोर रियलिस्टिक। जितना भी ज़्यादा रियलिस्टिक हम क्रिएट कर पाते हैं अपनी शीट पर, वो हम उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक क्रिएट करेंगे आज। अगेन नाउ सेटअप पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड पर जो चारकोल, कंप्रेस चारकोल वुडन बॉक्स में हमेशा रहता है मेरे पेपर। जो शीट है, मेन शीट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्टेथमोर की 300 GSM स्मूथ शीट में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है 14 बाई 17 इंचज़ इन साइज़। ये स्टैंडर्ड साइज़ आता है। अगर आप थोड़े बड़े साइज़ में चाहेंगे तो उसके बाद जो छोटा साइज़ आता है वो A4 का होता है। A4 से बड़ा जो साइज़ आता है वो 14 बाई 17 इंचज़ का है इनका, स्टेथमोर कंपनी का। उसके बाद ये है वैल्यू स्केल। वैल्यू स्केल आपके रेफरेंस के लिए मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। कोई भी पोर्ट्रेट, कोई भी लैंडस्केप वगैरह जो भी हमने अब तक लर्निंग सीखी है उनमें मैंने फुली डेमोस्ट्रेट करके आपको बताया कि कैसे हम इस वैल्यू स्केल को यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग में टू मेक आवर ड्राइंग मोर रियलिस्टिक। नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं अपने टूल्स को पहले डिस्कस कर लेता हूँ, क्या क्या टूल्स मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। एज यू नो, ये है मेकअप ब्रश, ब्रॉड मेकअप ब्रश मैं यूज़ करता हूँ। आप ऐसा मेकअप ब्रश भी यूज़ करते हैं। दोनों, अगर बड़ा एरिया हमें कवर करना है तो हम बड़ा मेकअप ब्रश यूज़ करेंगे, छोटा एरिया यूज़ करना है तो हम छोटा मेकअप ब्रश यूज़ करेंगे। उसके बाद ब्रशेज़, एज यू नो, नॉर्मल फ्लैट ब्रश एंड फिल्बर्ट ब्रश, दो ब्रशेज़ हम यूज़ करते हैं। पेंसिल में हम 2 टाइप्स ऑफ पेंसिल यूज़ करते हैं। एक तो है जर्नल्स की चारकोल पेंसिल है और एक कैम्लिन की चारकोल पेंसिल है। डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें ज़्यादा स्मूथनेस अगर चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट अगर कहीं हमको चारकोल अप्लाई करना है तो हम जर्नल्स की यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई आप नॉर्मल सॉफ्ट ही अप्लाई करना है लेकिन थोड़ा सा कम सॉफ्ट में अगर हमको चाहिए तो हम कैमल की यूज़ करेंगे। बाकी ये पर्सनल आर्टिस्ट की चॉइस है कौन सा आपको यूज़ करना है। दोनों से ही सेम डेफनेस क्रिएट होती है, सेम वैल्यूज़ ऑप्ट होती हैं जो हमको वैल्यू स्केल में विजिबल हो रही हैं, सेम वैल्यूज़ हम क्रिएट कर सकते हैं हमारी ड्राइंग में। एंड जो बेसिक जो पार्ट है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा शुरू होगा वो होगा आउटलाइनिंग से। पहले मैं एक रेफरेंस फ़ोटो दैट आपको विजिबल हो ईजिली। आप वैसे मैं ओरिजिनल जो फ़ोटो होगी, जो वीडियो होगी, वो ओरिजिनली वीडियोस में मैं आपको अटैच कर दूंगा हमारी वीडियोस में वाइल एडिटिंग। ये वैल्यू स्केल एंड ये जो आइज़ का फ़ोटो है ये मैंने अटैच कर दिया है। ये प्रिंटेड है, आपको ओरिजिनल फ़ोटो आपको मैं अटैच कर दूंगा वाइल एडिटिंग। एंड ये मैं अटैच कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ मास्किंग टेप। मास्किंग टेप्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है हमारी ड्राइंग्स में जब हम अटैच करते हैं अपनी शीट्स को हमारे सरफेस से, सो दैट जो हमारी शीट है वो वैसे ही रहे, जहाँ पर है वहाँ पर अटैच रहे। अगर वो हिलेगी तो जो ड्राइंग है वो स्मज हो सकती है, हमारी जो ड्राइंग है वो स्मज कर सकती है। अगेन नाउ फर्स्ट जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइनिंग के लिए, ये है मैकेनिकल पेंसिल 4B। पहले हम अगर आउटलाइनिंग क्रिएट करें, आउटलाइन क्रिएट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये है कि जो मेन हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लीजिए हम वैल्यू स्केल को थोड़ा साइड में रखते हैं एंड इसको स्ट्रेटली एक लाइन अगर हम क्रिएट करें, इस एज से इस एज तक हम जब स्ट्रेट लाइन क्रिएट करें, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये सिखा दिया है हाउ टू आउटलाइन एनी ड्राइंग फ्री हैंड में ये, लेकिन फिर भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं सो दैट आपको लर्निंग में, सीखने में आपको इजी हो। जो आइज़ की जो शेप होती है वो एक पत्ती की तरह होती है, जैसे एक पेड़ की पत्ती होती है नॉर्मल, उसकी तरह इसकी जो शेप है वो होती है। एक किसी भी आप लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर एक मार्क कर लेंगे हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मार्क करेंगे। इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट तक मार्क कर लिया एंड नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो लगभग बराबर है इसके मिडल के, मीन्स
एक आई के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस है इन दोनों आइज़ के बीच में। सो नाउ यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस में लगभग अंदाजे से यहाँ पर एक मार्क करूँगा, एंड देन अगेन एक और मार्क करूँगा मैं यहाँ पर, सो दैट यू विल सी कि ये जो डिस्टेंस है वो बराबर रहे, एंड अराउंड ये जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स सेम है। नाउ एक जो ये जो कर्व है, ये जो अपोजिट ऑफ द सी है, लाइक सी का जब हम मिरर इमेज करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पर एक सी क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर एक सी क्रिएट करेंगे हम, एंड सी क्रिएट करने के बाद यहाँ से ये वाली जो आर्क है नीचे, ये जो कर्व यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर जो ये कर्व क्रिएट हो रहा है, जो बॉटम में कर्व क्रिएट हो रहा है, हम इसको ड्रॉ कर देंगे। अगेन फ्री हैंड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हमको ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो वे है, वो जो मेन एम है वो ये सीखना है कि हम पूरी आइज़ को एंड नोज़ एंड लिप्स को कैसे हम रियलिस्टिक ड्रॉ करते हैं। सो एक अगेन ओवरव्यू के लिए, सो दैट आपको इजी रहे, आपका रिवीजन हो जाए, इसीलिए मैं इन डेप्थ ये आउटलाइन आपको सिखा रहा हूँ। अगेन सेम वे में जो अपर आईलैशेस होंगी उनको मैं ड्रॉ करूँगा उसी वे में जिस वे में हमने ऑलरेडी सीखा है, आपको सिखाया है वेज टू आउटलाइन एनी ड्राइंग। एंड जो मिडल का जो सर्कुलर पार्ट है, बेसिकली जो सर्कुलर पार्ट है, आईबॉल है, उस आईबॉल में जो सेंटर का जो ब्लैक एरिया है, प्रॉपर ब्लैक एरिया, इसको हम बोलते हैं इरिश, एंड जो ये बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है इसको बोलते हैं हम प्यूपल। एंड इसका बॉल जो होता है, वो जो अपर एरिया है वो थोड़ा सा कटा हुआ रहता है, क्योंकि जो पलक है उसके नीचे ये जो बॉल का अपर जो कर्वनेस है वो लाई करती है, मीन्स वो छिप जाती है उसके पीछे, हमें पूरा विजिबल नहीं होता है। नाउ ये जो अपर आई लाइन्स हैं इनको हम क्रिएट करेंगे, एंड उसके बाद ये हल्का सा ये जो हल्की शेडोज़ हैं इनको हम अपनी ड्राइंग में ही कवर करेंगे। उससे पहले हम एक नॉर्मल ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का एक कर्व यूँ क्रिएट हो रही है, और यूँ क्रिएट हो रही है, और यूँ करके यूँ क्रिएट हो रही है। मीन्स मैं काफ़ी 10 to 12 ईयर्स मुझे हो गई हैं इस फील्ड में, इसीलिए मैं काफ़ी फास्ट कर पा रहा हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जो वेज मैंने आपको सिखाए हैं उसी वेज से आपको ये ड्रॉ करना है। सो अगेन एक ओवरव्यू के लिए मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अगेन जो रिमेनिंग जो हमारी लाइंस का पार्ट है, इन लाइंस के पार्ट को हम इरेज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इरेजर पेंसिल। नाउ हमारा जो फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी मैंने जस्ट रिमूव किया, एंड जो हमारी फर्स्ट स्टेज है किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए, जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है ब्लॉकिंग की। ब्लॉकिंग के पार्ट में हम क्या करते हैं, ब्रॉड ब्रश से हमारे जो चारकोल पाउडर है, चारकोल पाउडर को अप्लाई करते हैं। नाउ जो चारकोल है वो इस पर स्टिक हो गया, मीन्स मैंने चारकोल लोड कर लिया अपने ब्रश पर, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि हमको कितना ज़्यादा डार्कनेस इस ब्रश में है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक रफ पेपर अपने राइट हैंड साइड पर अटैच करते हैं। सो लेट मी अटैच वन रफ पेपर टू शो यू कि एक रफ पेपर जब हम अटैच कर लेते हैं अपने राइट हैंड साइड पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प क्रिएट करता है, हमको हेल्प देता है कि जो डार्कनेस है वो हम हमने पहले चारकोल लिया, एंड चारकोल को देन हमने अप्लाई किया इस रफ पेपर पर, तो रफ पेपर पर क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा चारकोल है वो निकल जाएगा। नाउ हमारा जो ब्रश है वो लोडेड है चारकोल से। नाउ हम स्क्रम्बलिंग वे में, जैसा हमने ऑलरेडी सीखा था हमारे टेक्निक्स के लेक्चर में पूरा, जिसमें हमने क्रॉस हैचिंग एंड स्टिपलिंग सीखा था, स्मजिंग हमने सीखा था। सो उसी वे में, उस सर्कुलर वे में हम इसको अप्लाई करेंगे, एंड जहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा है, जो डार्कनेस आपको इस एरियाज़ में विजिबल हो रही है, यहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा है इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेशर से यहाँ पर अप्लाई करूँगा। यहाँ पर डार्कनेस कम है इसीलिए मैं यहाँ पर कम प्रेशर से अप्लाई करूँगा।
एंड इसकी जो फर्स्ट लेयर हम देते हैं चारकोल की, फर्स्ट लेयर चारकोल की देने से जो क्या होता है, जो शीट है, जो स्टेथ मोर, मान लीजिए कोई भी आप स्मूथ शीट यूज़ कर रहे हैं, स्मूथ शीट करने की मीन्स स्मूथ जो शीट है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इतनी स्मूथ है कि चारकोल उस पर ईजिली अप्लाई नहीं हो पाएगा जब हम चारकोल को ब्रिस्टल्स ब्रश से या फिर फ्लैट ब्रश से डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, इसलिए हम एक स्मूथ लेयर क्रिएट कर लेते हैं। अगेन लेट मी एक्सप्लेन। सो जब हम स्मूथ लेयर उसमें ड्रॉ करते हैं, ऑप्ट करते हैं, मीन्स हमने समवेयर 4 और 3 मीन्स यहाँ पर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने ऑप्ट कर ली हैं। नाउ जो लाइटर वैल्यूज़ होती हैं 1 और 2 की जो लाइटर वैल्यूज़ हैं, 1 की जो लाइटर वैल्यूज़ हैं उसको ड्रॉ करने के लिए, हम उसको हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी इरेज़र पेंसिल का। सो अगेन यू विल सी द मैजिक ऑफ वाइट पेंसिल, वाइट इरेज़र पेंसिल। सो ये काफ़ी ज़्यादा मैजिकल है और हमारी जो पोर्ट्रेट रहता है पूरा पोर्ट्रेट में वो डेप्थनेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारा इरेज़र पेंसिल। सो नाउ मैंने इरेज़ किया है जो एक्सेस चारकोल था, बेसिकली एक्सेस चारकोल को मैंने इरेज़ कर दिया है हमारे इस वाइट पोर्शन से, क्योंकि जो आई बॉल है, आई बॉल में जो वाइट पोर्शन है वहाँ पर हमको चारकोल नहीं चाहिए। सो जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली हम अब क्या कर रहे हैं, इतने एरिया में हम वैल्यूज़ ऑप्ट कर रहे हैं, एज ये सारी वैल्यूज़ हमें इस एरिया में ऑप्ट करनी है जैसे हमको विजिबल हो रही हैं हमारे रेफरेंस फ़ोटो में। सो अगेन सेम वैल्यूज़ हमें ऑप्ट करनी है, उस वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया इन सब टूल्स का। चारकोल डस्ट मैंने अप्लाई किया पहले, एंड नाउ जो चारकोल पेंसिल है, सॉरी इरेज़र पेंसिल से मैंने इसको यूज़ किया। नाउ जो वैल्यू 2 की जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यू 2 की वैल्यूज़ को इरेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कीनेबल इरेज़र हमारी। सो अगेन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, हम किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं एंड लिफ्ट ऑफ करते हैं हम इस एरिया से। जो ये जो एरिया है जो बिलो द आइज़ है वो एरिया एक राउंड है, मीन्स थोड़ा सा राउंड है। अगर हम किसी पेपर को राउंड करें तो राउंड करने से क्या होता है, जो इस एज पर शेडोज़ का एरिया है तो डार्कनेस यहाँ पर क्रिएट होगी एंड जो लाइटनेस है वो इस एरिया पर आएगी। सो इसीलिए सेम हमको क्रिएट करना है इन सेम शेडोज़ को। अगेन हम रिमूव करने के लिए पेंसिल, सॉरी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फिंगर का भी। नाउ एक जो लाइट है, मीन्स यहाँ पर कर्व्स हैं एंड इस आईब्रो के जो बिलो द आईब्रो है वहाँ पर एक हल्का सा कर्व क्रिएट होता है। इफ़ यू टेक दिस पेंसिल, यहाँ से यहाँ के लिए एक कर्व क्रिएट हो रहा है। मैं मैकेनिकल पेंसिल से बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक कर्व क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी एक कर्व क्रिएट हो रहा है। इस कर्व को देने के लिए हमें यूज़ करने हैं अपनी जो हमारी कीनेबल इरेजर है, उससे हम लिफ्ट ऑफ करेंगे जो हमारा एक्सेस चारकोल होगा यहाँ का। सो एक्सेस चारकोल ने एक जो यहाँ पर अगर हम वैल्यू स्केल में ध्यान दें तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने ऑप्ट किया हमारे कीनेबल इरेजर से। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा जो डार्कनेस है, मीन्स पहला हमारा जो स्टेज होता है वो होता है ब्लॉकिंग का। ब्लॉकिंग में हमने अपनी ड्राइंग को कवर किया पर्टिकुलर चारकोल से, जो भी शेड्स हम दे सकते हैं फर्स्ट स्टेज पर वो हमने दिया। नेक्स्ट जो हमारी स्टेप रहेगा इन वैल्यूज़ को देना, 4 से 8 तक जो भी वैल्यूज़ हमको विजिबल हो रही हैं उन वैल्यूज़ को क्रिएट करना अपनी ड्राइंग में। सो मैं चारकोल को अप्लाई कर रहा हूँ। एक मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया, शॉर्ट हैंडेड, आप लॉन्ग हैंडेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये लॉन्ग हैंडेड ब्रिस्टो कंपनी का है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि ये छोटा है एंड काफ़ी ईजी टू होल्ड है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे छोटे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। एंड जो ये डार्कनेस है हमको विजिबल हो रही है जहाँ पर, इन डार्कनेस को मैं पहले ऑप्ट करूँगा। अगेन जो फ्लैट ब्रश है वो हमको हेल्प करता है शार्प लाइन क्रिएट करने में। जैसी शार्प लाइन आपको विजिबल हो रही है यहाँ पर, ये शार्प लाइन को ऑप्ट अगर मुझे करना है तो फ्लैट ब्रश मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा और काफ़ी ज़्यादा ईजीली मैं इन शार्प लाइन को ऑप्ट कर पाऊँगा फ्लैट ब्रश से। नाउ जो पीपल का एरिया प्रॉपरली डार्क करो और जो आई बॉल का जो ब्लैक एरिया है उसको भी हम प्रॉपरली डार्क कर देते हैं। नाउ ये आई जो राइट हैंड साइड की उस आई का जो डार्कनेस है वो हो गई है एंड जो
लेफ्ट हैंड साइड का उसको भी मैं एक बार फिनिश कर लेता हूँ। जो सेंटर ऑफ द आई बॉल है, मीन्स आई बॉल के जो पर्टिकुलर सेंटर है उसको इरिश बोलते हैं। इरिश प्रॉपर ब्लैक पार्ट है, लेकिन उस क्योंकि ये थोड़ा सा कर्वी होता है इसीलिए यहाँ पर जो आईज में हाइलाइट्स क्रिएट होती हैं यहाँ पर, मीन्स जो विजिबल हो रही हैं आपको वाइट हाइलाइट्स क्रिएट हो रही हैं, वही वाइट हाइलाइट्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं। इसीलिए हमको बाद में हम इरेजर पेंसिल का यूज़ करेंगे टू मेक दैट हाइलाइट्स ऑन आवर ड्राइंग। सो एक्सेस चारकोल को हम रिमूव कर सकते हैं। नाउ जो आईब्रोज हैं, आईब्रोज में भी एक डेप्थनेस क्रिएट हो रही है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे वैल्यू में तो 4 और 5 के बीच में ये जो आईब्रोज का एरिया है, ये थोड़ा सा वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं। इन वैल्यूज़ को भी मैं ड्रॉ कर लूँगा हमारे फिल्बर्ट ब्रश से। सो फिल्बर्ट ब्रश काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर हमें स्किन का पार्ट करना है, अगर कहीं कर्वीनेस ज़्यादा है उस कर्वनेस को देने के लिए, लेकिन शार्पनेस फिल्बर्ट ब्रश ऐड नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम फिल्बर्ट ब्रश का यूज़ शार्पनेस में नहीं कर पाएंगे। कहीं शार्पनेस है तो वहाँ पर हम हमारे फ्लैट ब्रश का यूज़ करेंगे। नाउ जो आईब्रोज हैं, आई के जो जितने भी डार्कर एरियाज़ हैं वो हमने कंप्लीट किए। नाउ जो डेप्थनेस क्रिएट हो रही है 4, 5 और 6 की इन स्किन पार्ट में, आईज़ के अलावा जो स्किन पार्ट है वहाँ पर जो डेप्थनेस क्रिएट हो रही है, वहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ स्क्रम्बलिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, ये सभी मेथड हमको ब्रश से भी यूज़ करने हैं अपनी ड्राइंग्स में। एंड जब हम ब्रश से यूज़ कर, क्योंकि चारकोल ऑलरेडी इसमें लोडेड है, मैं अभी चारकोल नहीं लिया है मैंने, और एसी जो चारकोल है उसको ही मैं स्मज कर रहा हूँ आपस के एरिया में टू मेक दिस मोर रियलिस्टिक। सो अगेन मैंने स्मज किया। ये जो कर्व्स क्रिएट हो रही हैं, वहाँ पर मैं सेम उसी डायरेक्शन में स्टॉक डाल रहा हूँ जिस डायरेक्शन में मुझे विजिबल हो रहे हैं फ़ोटो में हमारे। अगेन यहाँ पर एक डार्कनेस है, यहाँ पर डार्कनेस है, वो डार्कनेस मैं यहाँ पर ऑप्ट कर रहा हूँ। ये डार्कनेस मैंने क्रिएट की। एंड जितना ज़्यादा हम लेयर्स ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा डेप्थनेस ऐड होगी, क्योंकि ग्रेडियंट जब हम चारकोल को अप्लाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर लेयर ऐड होती है, उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करते हैं, उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करते हैं, तो ग्रेडियंट हमारा बनता चला जाता है। जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमारी ऑप्ट होती चली जाती हैं हमारी ड्राइंग में। नाउ अब मैं यूज़ करने वाला हूँ हमारे फ्लैट ब्रश का। फ्लैट ब्रश, ब्रॉड ब्रश काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ऐसे कर्व को क्रिएट करने में, और ये स्मूथनेस के लिए भी हमें हेल्पफुल होता है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हम किस में ज़्यादा अच्छे हैं, कितने ज़्यादा अच्छे पर्सनलाइज्ड हैं, कौन कितना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हमने अचीव की है किसी एक पर्टिकुलर टूल पर। सो मैं एक फ्लैट ब्रश को भी एज अ फिल्बर्ट ब्रश, एज अ स्मजिंग टूल मैं यूज़ करता हूँ। एंड सो ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो हमारा कंप्लीट हुआ स्किन का। सो ये जो नोज़ का पार्ट है, ये जो नोज़ ऐसे जा रही है, इस नोज़ को भी हमने हल्का सा कर्व क्रिएट कर दिया है। वैसे हमारा इस लेक्चर में नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमने इसमें थोड़ा सा कर्वनेस क्रिएट किया है टू मेक इट मोर रियलिस्टिक। नाउ हम बात करते हैं इरिश की, बात करते हैं आई बॉल के सेंटर में जितना भी रफ एरियाज़ आपको विजिबल हो रही हैं। सो पहले तो हम हाइलाइट्स दे देंगे। यहाँ पर जो वाइट हाइलाइट्स हमको दिख रही है वो वाइट हाइलाइट्स दे देंगे। नाउ जो एरियाज़ विजिबल हो रहे हैं वहाँ पर हम स्क्रम्बलिंग से एक रफनेस क्रिएट करेंगे, टेक्सचर क्रिएट करेंगे हमारी आई बॉल के अंदर। अगेन ड्यू टू द लिमिटेड टाइम मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा लेक्चर को कंप्लीट करने और फिर जो स्किल है, जो लर्निंग से आपको सिखाना मेन एम है, एंड सो दैट आप बोर ना हो एंड जो लर्निंग्स हैं वो आप सीख जाएं अपने पूरे लेक्चर में, इस पूरे लेक्चर में। सो अगेन
क्योंकि ये जो हाईलाइट है, इस हाईलाइट के नीचे शेडो क्रिएट हो रही है। आई बॉल है अपने आप में वाइट है, लेकिन शेडो की वजह से इसकी जो वैल्यूज़ है वो थोड़ी सी डार्क हो गई है, मीन्स समवेयर बिटवीन 1 and 2, मीन्स इसके बीच में जो वैल्यूज़ लाई होंगी वो हो गई हैं, इसीलिए हमने थोड़ा सा शेडोज़ आई बॉल में क्रिएट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश को मैंने थोड़ा सा स्मज कर दिया है हमारे शीट के एरिया पर। नाउ अब जो मेन मॉडलिंग का पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ है, एंड मॉडलिंग के पार्ट में अभी जो पेंसिल का यूज़ करना है वो हमारा बाकी है, लेकिन फिर भी जो हाइलाइट्स हैं, जो हाइलाइट्स आपको यहाँ पर और यहाँ पर विजिबल हो रही हैं, ये वाली हाइलाइट्स हमने ड्रॉ की ऐसे करके, एंड ऐसी हाइलाइट्स हमको राइट हैंड साइड में विजिबल हो रही हैं, इनको हमने हाईलाइट करेंगे। जो वाइट हाइलाइट्स यहाँ पर विजिबल हो रही हैं इनको हम एट द एंड ऑफ द ड्राइंग करेंगे, लेकिन जितना हम अपने एरियाज़ को सेव कर सकते हैं उतना हम कर लेंगे। ये जो आपको वाइट हाइलाइट्स यहाँ पर विजिबल हो रही है आई बॉल के अंदर, वो रिफ्लेक्शन है एक, क्योंकि जो आई बॉल है वो कर्व है, और ये इस रिफ्लेक्शन को हमने क्रिएट किया है हमारे कीनेबल इरेजर से, थोड़ा सा हमने लाइट कर दिया है इसको। नाउ मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर हमारी सॉफ्ट पेंसिल, एंड अगर सॉफ्ट पेंसिल आपके पास नहीं है तो आप जर्नल्स की सॉफ्ट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई और ब्रांड आपके पास अवेलेबल है इजीली तो आप किसी और ब्रांड का सॉफ्ट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो आईब्रोज़ का पार्ट है, पहले मैं ऊपर से नीचे तक चलूँगा ताकि जो एरिया मेरा हैंड है, हैंड से ये ख़राब ना हो। अगर आपका पूरा पोर्ट्रेट बन गया है, अगर आप और ज़्यादा इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते हैं अपनी ड्राइंग में एज अ बिगनर, क्योंकि जब मैंने अपने स्टार्ट किया था करियर में तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। जो एरिया था, हैंड था, उससे जो शीट है वो स्मज हो जाती थी, जो मेरी ड्राइंग है वो ख़राब हो जाती थी। इसलिए मैं उस टाइम पर शीट्स पे एक पेपर का यूज़ करता था, पेपर रख के मैं ड्राइंग को ऑप्ट करता था। लेकिन अब मैं थोड़ा कंट्रोल है मुझे, सो इसीलिए मैं ईज़िली क्लीन रख पाता हूँ अपना जो हैंड है। नाउ जो आईब्रो का पार्ट है, आईब्रो के जो हेयर्स हैं उसकी डायरेक्शन है लेफ़्ट से अपर टॉप, मीन्स इस डायरेक्शन में आईब्रोज के जो आईज़ के ब्रो के जो हेयर्स हैं उनकी डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में मैं न्यूट्रल पेंसिल में यूज़ कर रहा हूँ। न्यूट्रल मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो डार्कनेस है वो इतना ज़्यादा डार्कनेस यहाँ पर नहीं है। अगेन यहाँ ये जो हेयर्स हैं वो इस डायरेक्शन में, अब इस एज में, इस ट्राइंगल एरिया में हेयर्स की जो डायरेक्शन है वो नीचे को है। सो जो नीचे को डायरेक्शन है उन्हें नीचे को करूँगा। शार्प पेंसिल में यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो हेयर्स हैं वो उतने ही ज़्यादा शार्प मेरी ड्राइंग में भी क्रिएट हों। नाउ जो मेन पर्पस है, जो एम है हमारा किसी भी ड्राइंग को क्रिएट करने का, उसमें यही है कि जो वैल्यू स्केल है उस वैल्यू स्केल में जितनी वैल्यूज़ हैं उन सभी वैल्यूज़ को हम ऑप्ट कर पाएँ हमारी अपनी हमारी अपनी ड्राइंग में, सो दैट जो पोर्ट्रेट होगा वो उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगा। नाउ इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में इस डायरेक्शन में है, और यहाँ तक ये जो डायरेक्शन में है वो इस डायरेक्शन में है। सो इन्हीं सेम डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक्स अप्लाई करूँगा हमारे पेंसिल से। ये एक कर्व क्रिएट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो कर्व क्रिएट हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में ही हमको हमारे जो हेयर्स के जो स्ट्रोक्स हैं वो अप्लाई करने हैं पेंसिल से। नाउ जो इन डेप्थ है वो मैं बाद में, जो अनदर लेयर होगी हमारे जो हार्ड सॉफ्ट और ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल की, वो उसको मैं लास्ट में अप्लाई करूँगा। नाउ जो ये जो आई लाइन है, ये जो फोल्ड है, आई जब फोल्ड करते हैं हम, मीन्स जो फोल्ड में जो ब्लैकनेस डार्कनेस क्रिएट होती है, उसको डार्कनेस को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा शार्पर सॉफ्ट पेंसिल की, शार्पर सॉफ्ट पेंसिल का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अगेन जो कंट्रोल है वो आपको रखना है। ये जो बेसिक कंट्रोल्स हैं हमको अपने टूल्स में, मेन पर्पस हमारा यही है कि हम अपने टूल्स को यूज़ करना सीख पाएँ अच्छे से, जिस वे में प्रोफेशनल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। सो अगेन ये कोई 1, 2 या 3 महीने में आने वाली स्किल नहीं है। काफ़ी कोचेस आपको मिल जाएंगे, काफ़ी
कोर्सेज आपको मिल जाएंगे कहने वाले कि आपको ये गारंटी दे के वो सिखाएंगे कि आप 1 महीने में या फिर 1 वीक में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना ज़्यादा आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतना ही जल्दी सीखेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट एंड द स्किल कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से जल्दी सीखते हैं चीज़ों को। नाउ जो अपर आई लाइन है वो हमने क्रिएट की। नाउ जो ये एरिया है इसको अब मैं हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हैचिंग लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मेरे को ज़्यादा बड़ा एरिया में क्रिएट करना होता है, जैसे ये जो आइरिस का एरिया है उसको अगर मुझे डार्कर करना है तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सर्कुलर वे में। ओके, सो सिंपल है काफ़ी। जिस डायरेक्शन में जो चीज़ें हमको दिख रही है उसी डायरेक्शन में वो हमको पेंट करनी है, ड्रॉ करनी है। ये जो अपर आई लैशेज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं एंड काफ़ी थिक हैं, तो इनको हम काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड थिक एरिया में ड्रॉ करेंगे। अगेन अलग अलग शीट का अलग अलग यूज़ होता है। अगेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्मूथ शीट पर पेंसिल्स कैसे वर्क करते हैं, ग्रेडियंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, एंड रफ पर हम कैसे पेंसिल यूज़ करते हैं, कैसे ग्रेडियंट हम क्रिएट करते हैं। नाउ ये जो आई बॉल है इसमें जो डार्कर ब्लैक पार्ट है इसका जो बाउंड्री है वो ब्लैक है प्रॉपर, तो इसमें मैं यूज़ करूँगा। अगेन मैं थोड़ा सा कम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ एंड जो ये वाला एरिया है यहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा है, यहाँ डार्कनेस कम है, तो अगेन मैं स्क्रम्बलिंग मेथड का यूज़ करूँगा और डार्कनेस क्रिएट करूँगा। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड की जो आई बॉल है उसको मैं सेम डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूँ। सेम जो कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स हमने यूज़ किए हैं, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, सेम सब कुछ सेम ही यूज़ होने वाला है, बस अलग अलग वे में होगा, अलग अलग शेप्स होंगी हमारी ड्राइंग में, अलग अलग डायरेक्शन में स्टॉक्स होंगे हमें अप्लाई करने होंगे उसी सेम वे में क्रिएट करने के लिए। नाउ जो अब मैं छोटा फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगा। अब छोटे फ्लैट ब्रश यूज़ करने से छोटे एरिया में ज़्यादा डिटेल के साथ मैं स्मजिंग कर पाऊँगा। सो पहले तो स्मज करना है हमें ये चारकोल को, जो हमने चारकोल अभी अप्लाई किया है। एक्सेस चारकोल को आप रिमूव कर सकते हो। अगेन ये हुआ, ये जो शेडोज़ का एरिया यहाँ पर क्रिएट हो रहा है मैंने क्रिएट किया, एंड ये क्रिएट होने के बाद सेम मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी ये सेम अप्लाई करूँगा। नाउ जो अपर डार्कर एरिया है इसको मैं क्रिएट करूँगा। मीन्स ये जो लाइन है इस लाइन से ऊपर एक हल्की सी डार्कनेस क्रिएट हो रही है, मीन्स स्मज हो रहा है। इस चारकोल को मैं बेसिकली स्मज कर रहा हूँ अब उस पर्टिकुलर बाउंड्री पर। सो एक हल्की सी डेप्थनेस क्रिएट हुई हमारी स्किन में। सो मेन जो एडवांटेज है सॉफ्ट शीट का वो यही है, सॉफ्ट पेपर का कह लीजिए या सॉफ्ट शीट का कह लीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल चॉइस। वो यही है कि हम धीरे 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 लेयर्स अप्लाई कर पाते हैं। हमारे पास जब हम वॉल्यूम सरफेस यूज़ करते हैं तो हम इतनी हल्की हल्की सी जो लेयर्स हैं उनको हम अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें जब हम कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं तो जल्दी कंट्रास्ट क्रिएट हो जाता है। इसीलिए जो सॉफ्ट शीट है वहाँ पर हमें ये कंट्रोल मिलता है कि हम इन डेप्थ जाके
अपनी वैल्यूज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। अगेन जो इस डायरेक्शन में अगर ब्रश है, ब्रश स्ट्रोक है, तो इसी डायरेक्शन में ब्रश स्ट्रोक हमें लगाना है, सो दैट जो मार्क्स बने, ऑब्वियसली ये 100% सेम मार्क्स नहीं बनने वाले हैं। सो जो मार्क्स बनने वाले हैं वो उसी डायरेक्शन में बने जिस डायरेक्शन में हमारे रेफरेंस में हैं, सो दैट जो फाइनल ड्राइंग बनेगी वो उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगी जितना हमको हमारी आइज़ देख पा रही हैं। सो ये जो बाकी का जो अनदर लास्ट लेयर हम अप्लाई करने वाले हैं, लास्ट लेयर, क्योंकि हमारे वैल्यू स्केल पे हम ध्यान दें तो वैल्यूज़ हमने मोस्टली सारी ऑप्ट कर ली हैं। जो लास्ट वैल्यू है, एक बार फिर भी हम जो हमारे लाइट हाइलाइट्स हैं हम उसको ऑप्ट कर लेते हैं हमारी इरेजर पेंसिल से, क्योंकि जब हम स्मज करते हैं एरिया को तो वो स्मजनेस कम हो जाती है हमारी जब हम पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो नाउ जो लास्ट हमारी लेयर है हम उसको अप्लाई करेंगे। सो वो अप्लाई करने के लिए पहले तो हमारी जो पेंसिल है वो शार्प होनी चाहिए। पहले जो लोअर आई में जितने भी हेयर लाइन्स हमको विजिबल हो रही हैं वो हम ड्रॉ करेंगे शार्प पेंसिल से, टिप से। सो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है, मीन्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारे स्टॉक्स हैं। तो उसी डायरेक्शन में हम हमारे ड्राइंग में भी अप्लाई करेंगे। अगेन समटाइम्स एक बार में आपका जो स्टॉक है वो नहीं आ पाएगा, तो आप अगेन, लेकिन पहली लेयर आप लाइट करें, फिर सेकंड ऊपर उसी के ऊपर आप डार्क कर दें, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। नाउ सेम इस यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में और यहाँ पर इस डायरेक्शन में हेयर्स हैं। सो उसी डायरेक्शन में हम हमारे ड्राइंग में भी ड्रॉ करेंगे। नाउ जो एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जो हेयर्स हैं वो इस एंड से नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद इस एंड से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइटनेस है एज़ कम्पेयर टू दिस लाइन। मीन्स आपको एक बार पेंसिल से दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करें, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो इस एरिया में कोई भी हेयर्स नहीं है और जो एरिया है वो लाइट है। मीन्स अब हम जो डिमांड है वो ये है कि इस एरिया को हमें थोड़ा सा लाइट करना है। सो अब जब हम इस एरिया को डार्क कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएगा। सो अगेन वो ऑटोमेटिकली लाइट हो गया। नाउ हम चाहें तो जो लाइटर जो हमारे ब्रश स्ट्रोक होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं हमारे न्यूट्रल पेंसिल से भी। सो ये जो एज है वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है, क्योंकि इस पर सरफेस पर, ये जो सरफेस पर थोड़ा सा कर्व होता है, जिस वजह से यहाँ पर डार्कनेस होती है। नाउ जो एक्स्ट्रा चारकोल पेंसिल से हम अब यूज़ करेंगे जर्नल्स की एक्स्ट्रा चारकोल, क्योंकि सबसे ज़्यादा डार्क हमारे पास यही है, और इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। जो एज पर हैं वो थोड़े से लंबे हैं, स्टार्टिंग में थोड़े से छोटे हैं, जो हेयर्स की हाइट है वो। सो ये इस सेम ही डायरेक्शन में हम इसको अप्लाई करेंगे। एंड जब आप जर्नल्स की चारकोल पेंसिल यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको कम एफर्ट्स में सेम जो आपको रिज़ल्ट चाहिए वो निकल कर आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चारकोल है जर्नल्स का। ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा भी है ये एज़ कम्पेयर टू द कैमलिन। लाइक 15 to 20 की एक पेंसिल है कैमल की, एंड इसकी 150 to 200 तक पेंसिल आती है एक पेंसिल।
सो अगेन सेम जिस डायरेक्शन में यहाँ पर स्ट्रोक थे उसी डायरेक्शन में यहाँ पर हैं, एज पर लंबे हैं, यहाँ पर छोटे होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर छोटे क्रिएट करेंगे, एज पर लंबे हेयर्स ड्रॉ करेंगे। सो नाउ आप चाहे तो यहाँ पर ब्लेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर फ्लैट ब्रश। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ टू लुक इट मोर गुड, और ये अच्छा दिखेगा। एंड उसके बाद आप चाहें तो हमारी जो चारकोल पेंसिल की जो कैमल चारकोल पेंसिल है उससे जो शार्पनेस है इन हेयर्स की वो ऐड बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पर जो आईब्रोज हैं वो हमारी कंप्लीट होती हैं, और जो आई का पार्ट है इसमें जो आई लैशेज हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। सो अगेन अगर आपको कहीं भी दिखता है कोई भी अगर आपको, तो हम यहाँ पर हमारे ब्रश के हेल्प से उसको ब्लेंड कर सकते हैं। जैसा इस एरिया में मेरे को थोड़ी सी और डार्कनेस डालने की नीड फील हो रही है, ऐसे हमने यहाँ पर डार्कनेस क्रिएट की। सो नाउ जो आइज़ का पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आइज़ के पार्ट के बाद जो नेक्स्ट ड्राइंग हम क्रिएट करेंगे वो हम ड्राइंग क्रिएट करेंगे नोज़ की। सो अगेन मैं जो आइज़ की का जो हमारा फ़ोटो था उसको हम हटा देते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं हमारे नोज़ के फ़ोटो से। एंड अगेन मैं अटैच कर रहा हूँ हमारे रेफरेंस को विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश। एंड अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर रखा हमारा वैल्यू स्केल। एंड वैल्यू स्केल रखने के बाद नेक्स्ट हम आउटलाइन करेंगे हमारी नोज़ की। सो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली नोज़ हम क्रिएट करने वाले हैं पहले। सो अगेन इस एरिया में ये जो एक बॉल आपको क्रिएट होगी, पहले एक बॉल क्रिएट करिए, यहाँ पर हल्की सी एक बॉल क्रिएट कर देते हैं हम ना। उस बॉल के बाद ये होल्स क्रिएट करेंगे हम, मीन्स इस होल को यहाँ पर क्रिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इस होल को यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये जो एज है ये एज से ऊपर एज है, यहाँ पर इस एज से ये वाला होल है वो थोड़ा सा ऊपर है, इसको हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो यहाँ डार्कनेस ऐड करेंगे और यहाँ पर एक ओवरव्यू हम दे देंगे, मीन्स ये कर्व क्रिएट की, ये कर्व क्रिएट की, एंड ये कर्व क्रिएट की हमने, ये कर्व क्रिएट की और ये हमने की। और ये जो सी उल्टा सी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, वैसे ही सेम उल्टा सी यहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे हमारी ड्राइंग में। सो ये ओवरव्यू में हमारी जो आउटलाइन है वो क्रिएट हो गया। ऐसे हम राइट हैंड साइड वाली नोज एक बार क्रिएट कर लेते हैं। अगेन एक सी क्रिएट हो रहा है, या फिर आप कह लीजिए एक एल क्रिएट हो रहा है, हम उसको क्रिएट कर लेते हैं पहले। अगेन कर्व्स का हमें ध्यान रखना है, ये स्ट्रेट है तो यहाँ पर एक कर्व्स क्रिएट हो रही हैं, तो मैं अपनी ड्राइंग में इन कर्व्स को लेकर चल रहा हूँ साथ ही साथ। ये टिप्स है, टिप के बाद ये नोज़ है, इस नोज़ के बाद ये हल्की सी कर्व है यहाँ पर, एंड कर्व के बाद ये नीचे है। जो नोज़ होल है वो हमारे यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, और ये एक ऐसा क्रिएट करेगा, और जो कर्व राइट हैंड साइड वाला जो ये कर्व है वो यहाँ पर क्रिएट होगा। नाउ ये जो आउटलाइनिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस आउटलाइन को कंप्लीट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, जो एक्सेस पार्ट है, उसको हम इरेजर पेंसिल से इरेज कर देंगे, नहीं तो हम इरेजर पेंसिल की जगह यूज़ कर सकते हैं हमारी इरेजर पेंसिल का। नाउ एज यू नो जो फर्स्ट पार्ट हमारा रहता है वो फर्स्ट पार्ट रहता है हम हमारे ब्रश से चारकोल पाउडर को अप्लाई करते हैं हमारी ड्राइंग में। सो एक ब्रॉड ब्रश से चारकोल पाउडर को मैंने अप्लाई किया इस एरिया में, क्योंकि इस पूरे एरिया में कोई भी हाईलाइटेड एरिया नहीं है, इसीलिए हम यूज़ नहीं करने वाले हैं हमारी इरेजर पेंसिल का। मीन्स कोई भी वाइट हाईलाइट्स यहाँ पर नहीं है। वाइट हाईलाइट्स हैं जब टिप होती है, वो डिपेंड करता है रेफरेंस फ़ोटो पर। जो हल्की सी हाईलाइट्स यहाँ पर हैं और हल्की सी यहाँ पर हैं, लेकिन वो जो हाईलाइट्स हैं वो हाईलाइट्स हमारी कीनेबल इरेजर से अचीव होंगी। सो वो जो हाईलाइट्स हैं वो कीनेबल इरेजर से हमने अचीव की। जो राउंडनेस है,
सो जो राउंडनेस है इसमें, वो राउंडनेस मैंने अचीव की। ये राउंडनेस, ये राउंडनेस एंड ये राउंडनेस। हम अगर सर्कल में इसको देखें तो पहला सर्कल ये आएगा, दूसरा सर्कल ये आएगा, तीसरा सर्कल ये आएगा। इन तीनों सर्कल्स को हमें राउंडनेस अचीव करनी है हमारी ड्राइंग में। नाउ जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ, मीन्स हमारी जो इतनी टोन्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। टोन के बाद जो डार्कर टोन्स हैं वो हम ऑप्ट करेंगे। अगेन एज यू नो हम यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग में फिल्बर्ट ब्रश का। फिल्बर्ट ब्रश में स्मॉलर साइज़ का यूज़ कर रहा हूँ, और जो ये कर्व्स हैं, इन कर्व्स का यूज़ को ड्रॉ मैं पहले कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश। सो ये फ्लैट ब्रश से अप्लाई किया, कर्व मैंने अप्लाई किया। बेसिकली जो एम है वो ये है कि इस कर्व को इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, और इस डायरेक्शन में यहाँ पर डार्कर होगा, यहाँ पर लाइटर एरिया, यहाँ डार्कर, यहाँ लाइटर। सो उसी वे में हमें हमारा जो प्रेशर है ब्रश पर वो अप्लाई करना है, और सेम हमारी जो वैल्यूज़ हैं सेम वैल्यूज ऑप्ट हो जाएंगी हमारी ड्राइंग में। नाउ हमने चारकोल लिया, चारकोल हमने अपने पेपर पर रखा, चेक किया कि वो सेम उसी डार्कनेस का है या नहीं। देन हमने स्मजिंग टेक्निक से चारकोल को अप्लाई करना शुरू किया। पहले तो ये जो कर्वनेस है, इस कर्वनेस पे मैं चारकोल को अप्लाई करूँगा। सो ये पूरे ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम स्किन को ड्रॉ करते हैं, और क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें जब मैं प्रॉपर ड्राइंग करूँगा तो उसमें इतना इन डेप्थ में आपको ना बता पाऊँ जितना इन डेप्थ में अब आपको स्किन टोन पेंट करना बता रहा हूँ। स्किन को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम इन वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं, और कैसे हम ऑब्ज़र्व करते हैं इन सब चीज़ों को। तो जो लोअर जो मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लें इसका, सो जो नोज़ है वो ऐसे करके हल्की सी अंदर को होती है ऐसे करके, तो जो लोअर का एरिया है वहाँ पर शेडोज़ ज़्यादा होती हैं, जो ऊपर का एरिया वहाँ पर शेडोज़ कम होती हैं। मीन्स लाइटर एरिया, तो पूरा ऊपर का लाइटर है और जो नीचे का एरिया वो डार्कर है। इसीलिए हम जो नीचे का एरिया हमने ड्रॉ कर लिया, अब जो लाइटर एरिया है वहाँ पर कर्व्स क्रिएट हो रही हैं इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में। तो अगेन कर्व्स के लिए हम इस डायरेक्शन में ब्रश अप्लाई करेंगे, ब्रश स्ट्रोक्स अप्लाई करेंगे, एंड जो अपोजिट इस डायरेक्शन में जो ब्रशेस हैं हम उनको अप्लाई करेंगे। सो जो नोज़ का पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम यूज़ करेंगे हमारी पेंसिल का। पेंसिल को यूज़ करके ये जो नोज़ का डार्कर एरिया है हम इसको ऑप्ट करेंगे। अगेन हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे नोज़ होल में, एंड इसको यूज़ करने के बाद हम अगेन स्मज करेंगे हमारे चारकोल को विद द हेल्प ऑफ चारकोल ब्रश। मीन्स चारकोल ब्रश लोडेड विथ चारकोल। नाउ जो ये कर्व्स है, ये कर्व अभी क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि ये कर्व शार्प है, इसीलिए इस शार्प कर्व को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारे फ्लैट ब्रश का। ये क्रिएट किया हमने, ये क्रिएट किया एंड ये क्रिएट किया। सो जो डार्कनेस है, डार्कनेस हमें जब देनी है तो वो चारकोल ब्रश से ही हमें देनी है, एंड जितनी ज़्यादा डार्कनेस हमको विजिबल हो रही है उसी डायरेक्शन में सेम डार्कनेस हमको अप्लाई करनी है। सो मेन एम हमारा यही है किसी भी ड्राइंग में, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी फेस फीचर हो, लैंडस्केप हो, सीस्केप हो, कुछ भी ड्राइंग हो, उसको ड्रॉ करने के लिए कि हमारे जो आइज़ 3D सरफेस में 2D लाइक 3D थिंग्स में 2D सरफेस को देख पाए, जो कि एक पर्टिकुलर कर्व में है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, उसको देख पाए, एंड उसको देखने के बाद अपने स्किल से, अपने ड्राइंग से हम उस प्रोसेस को पेपर पर क्रिएट कर पाएँ, 2D सरफेस पर 3D टेक्सचर हम ला पाएँ। सो अगेन आई एम यूजिंग द फ्लैट ब्रश हेयर क्योंकि यहाँ पर एक शार्प लाइन क्रिएट हो रही है। शार्प लाइन क्रिएट करने के लिए मैं फ्लैट ब्रश का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ,
एंड मैं स्मज कर रहा हूँ हमारे सरफेस को। एंड ये जो डार्कनेस है, मीन्स यहाँ पर लाइटनेस है, यहाँ पर डार्कनेस है, तो यहाँ पर डार्कनेस के लिए मैंने यूज़ किया है हमारे ब्रश का। अगेन ये इट्स द ओनली द, ये जो जिस डायरेक्शन में मेरे हैंड्स चल रहे हैं, जितनी ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, ये ओनली एक्सपीरियंस का है, एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है। एंड जब आप खुद इसको अपनी ड्राइंग में अप्लाई करेंगे तो आप खुद सीख पाएंगे। सो आई विल सजेस्ट यू, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए एंड क्रिएट कर करके देखिए अलग अलग पर्सपेक्टिव को, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पोर्ट्रेट्स को। अगेन चारकोल को स्मज किया है मैंने, और ये यहाँ से हल्का सा शेडोज़ एरिया यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए मैं इन ज़्यादा एरिया में ज़्यादा को शेडोज़ को क्रिएट करूँगा। एंड ये जो कर्वनेस है वो यहाँ पर विजिबल हो रही है नाउ, क्योंकि ये पूरी ड्राइंग में आउटलाइन नहीं है, इसीलिए मैं एक आउटलाइन, एक शार्पर जो नोज़ की टिप है उसको ऑप्ट करने के लिए मैं इरेज़र पेंसिल से उसको इरेज कर दिया। और यहाँ पर एक हाइलाइट्स मुझे विजिबल हो रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हैचिंग कर रहा हूँ। हम हैचिंग, क्रॉस हैचिंग अपने किसी भी टूल से कर सकते हैं। नाउ जो टिप का एरिया वहाँ पर लाइटर एरिया है, यहाँ पर मैं स्मच कर रहा हूँ इस लाइटर टोन्स को, एंड इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जो एक्सेस एरिया में जो हमारा उसको मैंने स्मच कर दिया। अगेन स्मच करने के बाद जो एक्सेस चारकोल है उसको हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद हम इस नोज टिप में हैचिंग कर सकते हैं। एंड जो ये नोज़ का जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर थोड़े लोअर पार्ट में हमको कुछ शेडोज़ विजिबल हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें चारकोल को अप्लाई करना होगा विद द हेल्प ऑफ फिल्बर्ट ब्रश। सो ये सब इस डायरेक्शन में मैंने अप्लाई किया। नाउ जो लोअर एज है, मीन्स ये जो लोअर पार्ट ऑफ द नोज़ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है, तो इस शार्पनेस को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया हमारी ब्रश का। ना जो स्किन का पार्ट है, उस स्किन के पार्ट को हम इरेज कर सकते हैं हमारे इरेजर पेंसिल से, इरेजर कीनेबल इरेजर से। सो ये हमारा जो नोज़ का पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो पहले हमने आइज़ सीखी, आइज़ के बाद हमने नोज़, वो भी एक फ्रंट से और एक लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन से आपको नोज़ क्रिएट करना आना चाहिए। जब आप पोर्ट्रेट बनाएंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में, पोर्ट्रेट्स में अलग अलग डायरेक्शन में फेस फीचर्स होंगे, उनको हम ड्रॉ करना सीखेंगे। नाउ जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि लिप्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अगेन विद द हेल्प ऑफ मास्किंग टेप आई विल अप्लाई this reference photo here so that it will visible to you so easily. Again पहले हम आउटलाइन करेंगे। रेफरेंस फ़ोटो में मैंने ये रेफरेंस यूज़ इसीलिए किया है सो दैट जो आप, क्योंकि थोड़ा सा टीथ का पार्ट यहाँ पर विजिबल हो रहा है और एक डार्कनेस है जो माउथ के अंदर, वो हमें क्रिएट हो रही है, मीन्स जो डार्कनेस 9 वैल्यू की है वो क्रिएट हो रही है, उसी डायरेक्शन में हमको ड्रॉ करना है। तो बेसिकली एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, हमारी इमेजिनरी लाइन हम कह सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बॉटम में हो जाएगा और मे बी आपको विजिबल होने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो, इसलिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। और जब यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे एंड ये क्रिएट हो रहा है कर्व किस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक कर्व क्रिएट हो रहा है, इस डायरेक्शन में ही हमको क्रिएट करना है कर्व हमारी ड्राइंग में। तो जिस डायरेक्शन में कर्व क्रिएट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमको अपनी ड्राइंग में भी कर्व क्रिएट करना है।
सो सेम डायरेक्शन में हम कर्व क्रिएट करेंगे, जिस डायरेक्शन में हमको कर्व विजिबल हो रहा है हमारी रेफरेंस फोटो में, उसी डायरेक्शन में हमने कर्व क्रिएट किया है। एंड नाउ जो लोअर पार्ट है, उस लोअर पार्ट में भी हम जो लोअर लिप का जो अपर टॉप है उस पार्ट में एक ऐसी शेप क्रिएट हो रही है। यहाँ पर टूथ जो दो फ्रंट के दांत हैं वो विजिबल हो रहे हैं। नाउ जो अपर लिप का जो अपर पार्ट है वो एक एम शेप क्रिएट करता है, तो वो एम शेप हमको क्रिएट करनी है। मेक श्योर ये जो डायरेक्शन है वो हल्की सी कर्व होती है, मीन्स हल्की सी कर्व, ये ऐसा कर्व क्रिएट होता है, फिर ऐसा कर्व क्रिएट होता है। तो अगेन ये मिडल में रहता है, अगेन उस मिडल में कर्व रहेगा, ऐसे ही कर्व होगी। इस डायरेक्शन में एम क्रिएट होगा, टू यू कैन से इट्स टू माउंटेन। एंड देन यहाँ से नहीं, यहाँ से मीन्स जो एज है, एज से कभी लिप स्टार्ट नहीं होता, वो थोड़े से यहाँ से होता है। सो ये आप जब प्रैक्टिस में खुद करेंगे तब आपको ये प्रैक्टिस से आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आई थिंक ये थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मैं इसको थोड़ी सी लाइटन करके इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करूँगा। अगेन ये जब हम फ्री हैंड में जाते हैं तो समटाइम्स थोड़ा सा एरर हो सकता है, सो आप अगेन इरेज करके आप उसे ठीक कर लीजिए। सो ये एक हल्की सी हमने कर्व क्रिएट की है। बेसिकली अब हम जो पूरा डिटेल में आगे करेंगे, एक आउटलाइन हमने ड्रॉ की है, ऑप्ट की है हमने एक आउटलाइन। उस आउटलाइन को ड्रॉ करने के बाद अगेन एज यू नो फर्स्ट लेयर हम अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड ब्रश से। हम फर्स्ट लेयर अप्लाई करेंगे, स्क्रम्बलिंग मेथड का यूज़ करेंगे, मीन्स राउंड वे में हम क्रिएट करेंगे। एंड राउंड क्रिएट करने के बाद डिपेंड करता है कि आप डायरेक्टली पेंसिल यूज़ कर सके, ये जो हाइलाइट्स हैं उनको क्रिएट करके फिर डेप्थनेस ऐड करें अपने ब्लॉकिंग के बाद मॉडलिंग पार्ट में। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम जो डार्कर पार्ट हैं उनको पहले ऑप्ट कर लेंगे। सो अगेन पोर्ट्रेट में भी हम ये कर सकते हैं, हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं मेथड को लेके चलें, 3 के बाद 2 1 1 करें, फिर बाकी 4 5 6 करें। 3 के बाद डायरेक्ट आप 8 या 9 कर सकते हैं, बाकी रिमेनिंग आपके पास ब्लॉक्स रहेंगी। मेक श्योर कि वो स्मज ना हो एरिया, जो लाइटर एरिया है उसमें डार्कर एरियाज ना आए। सो इसीलिए हम अलग अलग, मैं आपको जो वेज हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सो दैट जब आप खुद ट्राई करें, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए आपसे सो बाई चांस, सो आप उसको ठीक कर पाएँ इस वे से, जिस वे से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में अलग अलग वेज के साथ, अलग अलग स्टेप्स के साथ आप कोई भी पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ ये जो डार्कर पार्ट है वो पहले मैंने हाईलाइट किया। नाउ अब मैं इसके बाद जो जितने भी वेज होंगे, मींस अब मैं ब्रश का यूज़ करूँगा। पहले तो मिडल वाला पार्ट करूँगा, फिर अपर लिप्स का करूँगा, फिर लोअर लिप का जो कर्व्स हैं मैं उनको ऑप्ट करूँगा। अगेन मैं जो चारकोल है उसको, जो चारकोल मैंने अभी अप्लाई किया है उसको ड्रॉ करूँगा। जो एक्सेस चारकोल है आप उसको रिमूव कर सकते हैं अपनी शीट से। एंड जो टूथ के एरिया में जो मुझे सेम जिस डायरेक्शन में मुझे विजिबल हो रही हैं शेडोज़, उसी डायरेक्शन में मैं शेडोज़ क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ ये जो होठ में जो हाइलाइट्स हमको विजिबल हो रही हैं, हाइलाइट्स को एक बार मैं आपको विजिबल, ये जो हाइलाइट्स विजिबल हो रही हैं, ये जो रिंकल्स आपको विजिबल हो रही हैं, जिस डायरेक्शन में जो रिंकल है उसी डायरेक्शन में वो रिंकल्स हम पहले एक बार क्रिएट कर देते हैं। एंड देन क्योंकि अभी ये हाइपर रियलिज्म में हमने एंटर नहीं किया है, तो एक एक रिंकल्स को, सेम रिंकल्स को हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है इन डेप्थ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम चेकिंग वो हो जाता है।
इसीलिए हम अभी उसमें एंटर नहीं कर रहे हैं। सो अभी हम रियलिज्म ओनली सीख रहे हैं। सो हमने ये पहले इन डेप्थ किया। नाउ जो कर्वनेस आपको दिख रही है, मीन्स जो होठ हैं समवेयर ऐसे कर्व में होठ हैं। सो जो लोअर पार्ट होगा वहाँ पर डार्कनेस होगी, जो अपर पार्ट होगा वहाँ पर हल्की सी डार्कनेस होगी, जो हाईलाइटेड एरिया होगा वो बिल्कुल ऊपर वाली साइड होगा। सो अगेन सेम डायरेक्शन में हम अपर लिप्स को पहले कंप्लीट करते हैं। सेम जो एज के पार्ट हैं वहाँ पर हम ज़्यादा प्रेशर रखेंगे क्योंकि ज़्यादा डेप्थनेस हमको वहाँ पर चाहिए, जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी डार्कर चाहिए। एंड जो यहाँ पर पार्ट है वहाँ पर भी रखेंगे। मीडियम जो पे सेंटर है वहाँ पर हम कम प्रेशर अप्लाई करेंगे सो दैट वैल्यूज़ वहाँ पर लाइटर होंगी। सो जो एज का पार्ट है वहाँ पर डार्कनेस है, सेंटर के पार्ट में जो कर्वनेस है वहाँ पर लाइटनेस है। एंड स्मजिंग से एक प्लेन वैल्यू मैं क्रिएट करूँगा जो अब बाद में, क्योंकि ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा लाइटर नहीं है, जितना भी ज़्यादा लाइटर होगा वो हम बाद में अपने कीनेबल इरेजर से बाद में हम ऑप्ट करेंगे उसको। सो नाउ जो ये डार्कर एरियाज़ है और ये जो लाइटर एरियाज़ है, क्योंकि लोअर लिप ऐसे करके है तो जो अपर में थोड़ी सी शेडो है, सेंटर में लाइटनेस है और जो बॉटम का एरिया है वहाँ पर डार्कनेस है। सो बॉटम में हल्का सा कर्व क्रिएट होगा डार्कनेस का, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं वो ऐसे हैं, मीन्स हमको ऐसे अप्लाई करने चाहिए, लेकिन मैं वर्टिकली अप्लाई कर रहा हूँ। एंड नाउ ये कर्वनेस हमको ज़रूर ये ऐसे करके अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस है, यहाँ पर लाइटनेस है, इस डायरेक्शन में स्टॉक्स रहेंगे हमारे। सो ये जो डार्कनेस है वो हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। नाउ हम थोड़ा सा ब्रॉड ब्रश यूज़ करेंगे क्योंकि हमको ये एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा एरिया में हमको इसको अप्लाई करना है। एंड जो डार्कनेस है वो इस लिप के पार्ट में ज़्यादा है, इसीलिए हम इस लिप के पार्ट में ज़्यादा डार्कनेस ऐड करेंगे। एज पर डार्कनेस ज़्यादा है, बीच में कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। सो एक बार हमारी ड्राइंग ऑप्ट होने के बाद जो लाइटर हाइलाइट्स हैं उन हाइलाइट्स को अगर हमें उन्हें ऑप्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे हमारी इरेज़र पेंसिल का। इरेज़र पेंसिल को हमें सेम एज यू नो उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना है जिस डायरेक्शन में हमको विजिबल हो रही हैं। अगेन ये थोड़ा सा हम रफनेस क्रिएट करने हैं, टेक्सचर ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइलाइट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा लाइटर हैं। उन लाइटर हाइलाइट्स को क्रिएट करने के लिए, और क्योंकि हम रियलिज्म अभी क्रिएट कर रहे हैं, हम हाइपर रियलिज्म हम कहीं भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इतने ज़्यादा डेप्थ में सेम वे में अप्लाई नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम रफनेस यहाँ पर ऐड करेंगे, जो टेक्सचर हमको विजिबल हो रहा है वो हम टेक्सचर यहाँ पर ऐड करेंगे। एंड इस हाइलाइट्स में हम इस डायरेक्शन में स्टॉक्स रखेंगे, सो इस डायरेक्शन में रहा, स्टॉक्स इस डायरेक्शन में रहे, थोड़े से लाइटर हाइलाइट्स में भी रहे। बाद में हम कीनेबल इरेजर यूज़ कर लेंगे। एंड जो अपर लिप्स है वहाँ पर भी हम थोड़ी सी जो नर्व्स विजिबल हो रही हैं, रफनेस जो विजिबल हो रही है उसको हम ऑप्ट करेंगे हमारी लाइटर पेंसिल से। उसको ऑप्ट करने के बाद अगेन इरेजर पेंसिल से हम इस लाइटनेस को क्रिएट करेंगे। सो इरेजर पेंसिल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जब हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट पेपर। यहाँ पर डार्कनेस है, सो अगेन मैंने थोड़ा सा ही पेंसिल यूज़ किया था डार्कर एरियाज में, उसके बाद मैंने पेंसिल कहीं भी यूज़ नहीं किया। एंड यहाँ पर जो लिप का पार्ट है वो अप्रोक्स कंप्लीट होते
होने वाला है। यहाँ पर मैं स्टिपलिंग मेथड का यूज़ करके जो टेक्सचर है स्किन का वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्रिएट होने के बाद, क्योंकि ये डार्कनेस अभी हमें अचीव नहीं हुई है, जो हमने अचीव की थी वो थोड़ी सी कम है, इसीलिए हम इसको ऑप्ट करेंगे, डार्कनेस ऐड करेंगे एंड केनिबल इरेजर से जो ये वाला एरिया है इसको हम ऑप्ट करेंगे। सो नाउ ये जो डार्कनेस है यहाँ पर ऐड हुई। अब तक हमने कहीं भी पेंसिल का यूज़ नहीं किया है। अब हम यूज़ करेंगे हमारी हम सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे हमारी कैमल ब्रांड के। सो ये जो डार्कर एरियाज़ हैं वो इन डार्कर एरियाज़ को मैं हैचिंग से कवर कर दूँगा। हैचिंग से एंड स्ट्रिपलिंग से, इन सभी से सेम मेथड्स में हमको अप्लाई करने हैं। इस डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहा हूँ एंड यहाँ पर डार्कनेस का ज़्यादा ले रहा हूँ, बीच में डार्कनेस कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग मैंने यूज़ की है। सो ये वे हमने यूज़ किया। अपर लिप में जो भी टेक्सचर क्रिएट हो रहे हैं उन टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए स्टिपलिंग, स्क्रबलिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि रफनेस हमको विजिबल हो रही है। जो रफनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा विजिबल हो रही है इस एज पर। बाद में हम इसको चाहें तो ब्लेंड कर सकते हैं। सो ये जो लिप का पार्ट है ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अभी कुछ, क्योंकि हम हाइपर रियलिज्म में नहीं गए हैं, इसलिए जितने भी आपको ये लाइंस, आपको डार्कर लाइंस विजिबल हो रही हैं, वो हमने ऑप्ट नहीं की हैं अपनी ड्राइंग में। नाउ सेम विद द हेल्प ऑफ, लास्ट में हम इरेज़र पेंसिल का यूज़ करके इन लाइटर एरियाज़ में हाइलाइट्स ऐड करेंगे एंड ये एक फाइनल हाइलाइट्स हैं हमारी है। इसके बाद हम कोई भी स्मजिंग नहीं करेंगे। सो नाउ ये फाइनल हमारी हाइलाइट्स कंप्लीट हुई। अगर हमें लगता है कि जो हमारे एज हैं वो एज़ कम्पेयर टू दी हमारे स्किन के पार्ट में वो ज़्यादा डार्क हैं, तो हम उन्हें स्मूथ कर सकते हैं। पहले तो जो स्किन का पार्ट है हम इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, ताकि, क्योंकि हमने ये स्किन का पार्ट अभी तक क्रिएट नहीं किया था, इसलिए हम एज़ अ कंपैरिजन में, क्योंकि हम हमारा जो माइंड है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कंपैरिजन में वर्क करती हैं। अदर एरियाज जो पार्ट होंगे वहाँ पर जो कर्नेस होगी, डार्कनेस होगी, उसके कंपैरिजन में हम डेप्थनेस ऐड करेंगे हमारी ड्राइंग में। अगेन जो लिप्स के इस वाले पार्ट पे ज़्यादा ब्लेंड करना है, क्योंकि ज़्यादा डार्कनेस यहाँ पर, सबसे ज़्यादा डार्कनेस यहीं पर होती है। नाउ जो हमारा नाउ इस लेक्चर में हमने जो हमारा लिप्स का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने सीखा कि हम कैसे, लेट मी ये, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा यहाँ पर डार्कनेस की ज़रूरत है थोड़ी सी, इसीलिए मैं पहले ऐड कर देता हूँ, देन हम इस ट्यूटोरियल को एंड करेंगे। अगेन ये डिपेंड करेगा, जब हम रेफरेंस फ़ोटो को रियल में जब हम क्रिएट करते हैं तो जो भी रेफरेंसेस में आएंगे हम वैसे ही क्रिएट करेंगे।
सो ये जो लिप का पार्ट था ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। सो बेसिकली इस पूरे लेक्चर में हमने सीखा कि हम आई ब्रोज, हमारी आइज़, नोज़ एंड लिप्स के पार्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगेन जो ईयर का पार्ट है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अलग अलग वेज में अलग अलग जो फेस फीचर्स हैं उनको सीख लिया है। तो जो ईयर का पार्ट है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। सो आई एम अज्यूमिंग कि वो आप खुद कर लेंगे। बाकी लेकिन आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको पूरी प्रॉपरली जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें जब पोर्ट्रेट के लेक्चर हम प्रॉपरली सीखेंगे तो उन पोर्ट्रेट के लेक्चर में आप सीख जाओगे कि ईयर कैसे ड्रॉ करते हैं। सेम वे सेम है, हमें वैल्यू स्केल में सेम वैल्यूज़ ऑप्ट करनी है, हमें उसी डायरेक्शन में स्टॉक्स रखने, डिस्ट्रैक्शन में हमको विजिबल होते हैं अपने स्टॉक्स हमें विजिबल होते हैं अपने हमारे रेफरेंस फ़ोटो में। सो अगेन आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है।